पंजाब में शिक्षा के मोर्चे पर बदलाव अब सिर्फ दावा नहीं, जमीन पर दिखने वाली हकीकत बन चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सरकारी स्कूलों का तेजी से कायाकल्प हुआ है, जिससे शिक्षा का स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। अब इसी कड़ी में पंजाब सरकार स्कूल शिक्षा को भविष्य की तकनीक से जोड़ने जा रही है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय बनाकर छात्रों को ग्लोबल स्तर के लिए तैयार करने की रणनीति बनाई गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का कहना है कि मकसद सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं, बल्कि छात्रों को इनोवेटर और क्रिएटर बनाना है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की नीतियों से पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प। पंजाब के स्कूली शिक्षा मॉडल का देश दुनिया में बज रहा डंका। पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति देखने को मिलेगी। शिक्षा क्रांति के तहत पंजाब के सरकारी स्कूलों का जिस तेजी से कायाकल्प हुआ है, अब वही बदलाव अगले चरण में तकनीक के साथ जुड़ने जा रहा है। भगवंत सिंह मान सरकार स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू कर छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार का लक्ष्य साफ है कि पंजाब के बच्चे सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने तक सीमित न रहें, बल्कि खुद एआई आधारित सिस्टम और प्रोग्राम डेवलप करना सीखें। इसी सोच के तहत एआई को मुख्य विषय बनाने का फैसला लिया गया है। इसके अंक बोर्ड सर्टिफिकेट में भी जोड़े जाएंगे। इससे छात्रों को शुरुआती स्तर पर ही टेक्नोलॉजी की गहरी समझ मिलेगी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने साफ किया कि ये पहल पंजाब के छात्रों को ग्लोबल टेक्नोलॉजी रेस में आगे खड़ा करने की तैयारी है। एजुकेशन इज चेंजिंग, है ना। आज तुसीं ये देखो कि साडे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के राही असीं अपने राइट फ्रॉम क्लास 6th एंड एआई का मतलब ये नहीं हुण चैट जीपीटी यूज करना तो बहुत सौखा है, ठीक है ना। वो थोड़ू बल्कि जे तुसीं कहोगे अगर तुसीं उन्हें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखोगे, ठीक है थोड़ी जिंदगी आसान कर रहा है, पर थोड़े राइटिंग स्किल्स, थोड़े कॉग्निटिव स्किल्स, थोड़े थिंकिंग स्किल्स नूं तां खत्म कर रहा है ना। बिकॉज अज मैं कोई भी काम, मैनू कोई एप्लीकेशन लिखनी है, मैं सिर्फ 1 मिनट च आ गया। सो वी हैव टू यूज इट ऑल्सो। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ AI ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ AI, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ AI ਹੈ ਕਿ AI ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਓ ਵਿਦ AI ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ AI ਖੁਦ ਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਣ कि किवें प्रोग्राम बनाने ने विद द हेल्प ऑफ AI। पंजाब में शिक्षा के स्तर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए मान सरकार ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि शिक्षकों की क्षमता पर भी बड़ा निवेश किया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस और दूसरे सुधारों के चलते सरकारी स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं, बल्कि देश के शीर्ष संस्थानों तक पहुंचने का मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, जिससे पढ़ाई का स्तर लगातार बेहतर हुआ है। इसी का नतीजा है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पंजाब शीर्ष स्थान पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों के छात्र अब जेईई और नीट जैसी कठिन परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के छात्र 98-99 परसेंटाइल तक स्कोर कर जेईई जैसे बड़े एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जेईई में सफल 369 छात्रों को सम्मानित कर इस उपलब्धि को और मजबूती दी। साडी सरकार दे लई टीचर सब तो वध इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज अगर मैं इस मंच तो कह रहा कि 359 हमेशा मंच तो की अच्छा जी सिक्ख्या महकमा धरने वाला महकमा जी, अच्छा जी चंगा पक्ष तो कभी दिखाया नहीं सी। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਨੇ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫਰਨੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ। 300 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के मुताबिक मान सरकार ने सरहदी इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। पहले जहां इन इलाकों के स्कूल संसाधनों की कमी से जूझते थे, वही अब उनका पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। आधुनिक सुविधाएं, बेहतर शिक्षक और नए माहौल ने यहाँ के बच्चों में नया आत्मविश्वास भरा है।
अब ये छात्र बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का फोकस यही है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा अवसरों से वंचित न रहे। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2022 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, 23 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, 24 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ 25 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਕਲਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ 8-10 ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, 8-10 ਪਿੰਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 13% ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। पंजाब में शिक्षा का ये मॉडल अब नई दिशा में बढ़ रहा है। बेसिक सुधारों के बाद अब फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों को शामिल कर मान सरकार आने वाली पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश में जुटी है। सरकारी स्कूलों का यह बदलता स्वरूप न सिर्फ राज्य बल्कि देश के लिए भी एक मिसाल बनता जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।